करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। पर कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर है? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ, मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा? पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था, और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीत थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे एक काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे।
और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब पीछे उनके दौड़-" हिसाब से कथा सुनना पागल है हाँ। और गांजा बेचना सही अगर है। यह हाँ। प्रश्नोत्तरी आप देखो लोगों जरा, को अच्छी लगे खुद तो दो नंबरी वीडियो है, को लाइक करना, चैनल को गलत। सब्सक्राइब करना। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पाप। अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, जी। किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं, और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये तो गुनाह वो किनका भजन कराते हैं? जी, वो किनका भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन से भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं, जी। भगवान की पूजा नहीं कराते। भगवान की भी कराते हैं। कौन से भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा करा। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी की आज की प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई है, वो अपना दुख दर्द महाराज जी से बहुत ही दुखी होकर कह रही है। कहती है, महाराज जी, हमारे माता पिता ने हमारे ससुराल वालों से पैसे लेकर के मेरी शादी की थी और मुझे ससुराल वालों के हाथ में बेच दिया था। कुछ ही दिन हुए शादी के, उसके बाद मेरे हाथ में करंट लग जाने के कारण मेरा हाथ सही नहीं हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने कहा इससे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसका हाथ का ऑपरेशन करके हाथ कटवाना पड़ा। इसीलिए अब हाथ न होने के कारण उसके पति ने उससे तलाक देने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊँगा, इसलिए वो बहुत परेशान होकर के महाराज जी के पास आई है। कहती है, महाराज जी मैं क्या करूं? तो महाराज जी उसकी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। अगर ऐसा है तो आप अपने पति के पास ही जा कर के रहो। और वह तो कहती है, महाराज जी मेरे पति नहीं रखना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा उन्हें एक बार मेरे यहाँ ले आइए, मैं उन्हें समझा